अच्छा रिश्ते दारी जब तक नहीं हुई थी पक्का दोस्त था, ओ जनाब जरा बहनोई बन गया किसी का या दामाद बन गया तो पता नहीं कौन से पर निकल आए, अब तो स्टाइल ही चेंज हो गया। क्यों भाई, हम मोमिन हैं, हम ससुराल वालों के लिए भी आसान होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अपने माँ बाप के साथ स्टाइल और होता है, अपने ससुराल वालों के साथ स्टाइल और, इतनी तकलीफ देते हैं उनको, है नहीं वहां रोब जरा होना चाहिए, वहां जरा थोड़ा दिखाना चाहिए भाई मैं दामाद हूं। अरे दामाद बेटा नहीं बन सकता, मोमिन तो आसान होता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू एक एक जुमले में समुंदर पिरो दिया। आए हाय, बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस, उलमा बैठे हैं, क्या अल्फाज है कि ईमान ताजा हो जाता है। अब जरा अल्फाज की खूबसूरती सुनना पहले तो, जैसे ऐसा लगेगा आपको कि एक तरन्नुम का बहरे रवा है, एक मोतियों की तस्बीह है। आका फरमाते कलीमताने खफीफताने अलल लिसानी सकीलतानी फिल मीजानी हबीबतानी इलर रहमानी। आए हाय हाय, समझ आ रही है बात को, इसका जो रिदम है समझो, नबी ये पाक ने कैसे जुमले इरशाद फरमाए। अब मैं इसके माना बताऊंगा। आका फरमाते कलीमताने खफीफताने अलल लिसाने, दो कलिमे हैं बड़े खफीफ हैं जबान पर, सकीलताने फिल मीजान, जबान पर हल्के हैं मगर मीजान पर बड़े भारी हैं। हबीबताने इलर रहमान, फरमाया अल्लाह को बड़े प्यारे हैं। क्या तमहीद बांधी है बंदा, के वो दो जुमले तो बता दो जल्दी से, जो जबान पर हल्के मीजान पर भारी, रब को पसंद। अब फरमाते वो जुमले हैं सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। आओ मिलकर पढ़ लो, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। मैं एक मशवरा भी दे देता हूं, मैंने प्रैक्टिस किया है इसको। जब आपको फील हो ना कांधों पर बोझ बढ़ गया है, टेंशन बढ़ गई है, मुसीबतें बढ़ गई हैं, आका ने फरमाया है ना कि जबान पर हल्के हैं, तुम पढ़ते चले जाओ, तुम्हारी जिंदगी में आसानियां होना शुरू हो जाएंगी, तुम्हें रिलैक्स फील होना शुरू हो जाएगा, आपको एहसास होगा कि आपका कांधों का बोझ उतर रहा है। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। वक्त लग नहीं रहा और मीजान पे भारी होते जा रहे हैं, नेकियों का पलड़ा इंशाअल्लाह भारी होता जाएगा। तो ये है नबी पाक की बातें, ये है प्यारे आका का अंदाज। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, हमें भी अपनी गुफ्तगू के अंदाज को बदलना है, हमें भी अपनी गुफ्तगू में नरमी लानी है, शीरनी लानी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, तू तड़ाक अबे तबे चीखम चिल्ला। अच्छा चीखते भी इतना है, एक बार मुझे याद है मैं एक सफर पर था तो कुछ इस्लामी भाई भी साथ थे, बराबर वाले कमरे में मुझे आवाज जोर जोर से आवाज आने लगी, मैं समझे लड़ाई हो गई। मैं गया, मैंने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला, मैंने कहा खैर तो क्यों लड़ रहे हैं? खैर लड़ नहीं रहे, हम तो बातें ही कर रहे हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं? और हमारा अंदाज ही ऐसा है। क्यों ऐसा है भाई कि आपका अंदाज ही लड़ाई वाला है? तो अपने अंदाज को बदलिए। अगर आपकी गुफ्तगू वाकई अच्छी नहीं है ना, तो आप अपनी गुफ्तगू को ठीक कर सकते हैं। आप गौर करेंगे कि यार मैं कैसे ठहर ठहर कर बात करूं, सुन्नत है मेरे आका की, तो आपकी गुफ्तगू में ठहराव आ जाएगा, आपकी गुफ्तगू में खूबसूरती आ जाएगी। जो अच्छी गुफ्तगू करने वाले लोग हैं, उलमा हैं, उनको फॉलो कर लें तो इंशाअल्लाह आपकी जबान पर बेहतरी आ जाएगी। और मैं एक मशवरा और देता हूं, जो चाहता है ना मेरी बातें लोगों को समझ आने लगे, मेरी बातों में असर आ जाए, मेरी बातें दिल में उतरने लगे, मेरी बातें पसंद की जाएं, मेरा एक फॉर्मूला ले लो, जिस जबान से गुफ्तगू करते हो ना, उस जबान को अल्लाह रसूल के जिक्र से तर करना शुरू कर दो। तुम कसरत से दुरूद पढ़ो, अल्लाह तुम्हारी गुफ्तगू में चाशनी डाल देगा, तुम्हारे बयान अच्छे हो जाएंगे, तुम्हारी बातें दिल में उतरने लग जाएंगी। यही तो जबान है जिससे बात करते हो। अगर ये जबान कलमा पढ़ने वाली, ये जबान दुरूद पढ़ने वाली हो गई, इंशाअल्लाह गुफ्तगू में खूबसूरती आ जाएगी। और अब आइए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जहां ये जबान बहुत बड़ी नेमत है, जहां ये जबान बहुत बड़ी नेमत है कि बैठे बैठाए बगैर पसीना बहाए जनाब दुरूद पढ़ते रहें, जिक्र करते रहें, जन्नत की नेमतें लूटते रहें, वहां ये जबान बहुत बड़ी यूं समझिए आजमाइश भी है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, एक साहबी ने अर्ज की, हजरत सुफियान बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं, कहते मैंने बारगाह रिसालत में एक बार अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप मेरे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक और नुकसानदेह चीज किसे करार देते हैं? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जबान मुबारक पकड़कर इरशाद फरमाया, इसे सबसे खतरनाक चीज। एक हदीस तो आप सबने सुनी होगी ना, जन्नत की गारंटी दी है नबी पाक ने। हाँ, कोई चाहता है मुझे जन्नत की गारंटी मिल जाए, गारंटी दी है प्यारे आका ने। आका फरमाते जो मुझे दो चीजों की गारंटी दे दे, हदीस पाक का खुलासा है और ये बुखारी की हदीस है, जो मुझे दोनों जबड़ों और दोनों टांगों के दरमियान वाली चीज की हिफाजत की जमानत दे, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। जबान और शर्मगाह। ऐ मेरे भाइयों, इससे डरना,
زبان بھی غلط استعمال نہ ہو اور شرمگاہ اپنی پارسائی کی حفاظت کرنا، بے حیائی، بری باتیں، برے دوست، بدکاری سے بچاؤ اپنے آپ کو. یہ دو چیزیں وہ ہیں جو بندے کو برباد بھی کر سکتی ہیں، اور بندہ اس کو بچا لے تو جنت میں داخل بھی ہو سکتا ہے. زبان کتنی خطرناک چیز ہے، اور اگر برکت والی ہو تو کتنی برکت والی ہے. حدیث سنو، ترمذی کی حدیث. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بندہ زبان سے بھلائی کا ایک کلمہ نکالتا ہے، حالانکہ وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے باعث قیامت تک اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے. یعنی اسے پتا بھی نہیں ہوتا، اس کی زبان سے کوئی ایسا اچھا جملہ نکل جاتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے اور قیامت تک کے لیے اپنی رضا لکھ دیتا ہے. مگر آگے فرمایا بے شک ایک بندہ اپنی زبان سے ایک برا کلمہ نکالتا ہے اور وہ اس کی حقیقت نہیں جانتا، تو اللہ عز و جل اس کی بنا پر اس کے لیے قیامت تک اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے. تو زبان سے اچھا بولو، جو منہ میں آتا ہے لوگ بولتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، فحش باتیں، گندی باتیں، ساری رات دوستوں کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہماری زبان کیا بول رہی ہے، کتنی غیبتیں کر رہے ہیں، کتنے جھوٹ بول رہے ہیں. یہ گناہوں کا میٹر جاری رہتا ہے.